गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने शूट मेरिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है शूट सिस्टम, यानी कि शूट यानी कि प्ररोग तंत्र में जब वो हमारी प्राथमिक जो ग्रोथ होती है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी जो हमारी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो रूट का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है रूट का प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होगा, हम बात करते हैं कि रूट और शूट सिस्टम की, दोनों की, ठीक है। तो हमारा रूट जो है ये हमारा एपिकल रूट मेरिस्टम से बनता है, और शूट की बात करें तो हमारा एपिकल शूट मेरिस्टम से इसका निर्माण होता है। यानी कि इन सभी के शीर्ष पर विभज्योतक मेरिस्टम उपस्थित होता है, जिससे ये विकसित होते हैं। तने की बात करते हैं तो तना जो है अधिकतर अधिकांश रूप से, यानी कि मोस्टली कैसा होता है, इरेक्ट होता है। कैसा होता है, तना इरेक्ट होता है, यानी कि सीधा होता है, ऊर्ध्व होता है, ठीक है। परंतु कभी कभी क्या होता है कि ये मोस्टली इसमें हम इसे मानेंगे तना जो है इरेक्ट होता है, बट समटाइम्स यानी कि कभी कभी ये क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। तना जो है अधिकतर क्या होता है, सामान्य रूप से इरेक्ट होता है, बट समटाइम्स कभी कभी ये अंडरग्राउंड भी पाया जाता है। विसर्पी होता है, क्रीपिंग होता है, मतलब रेंगने वाला होता है, और क्लाइंबर होता है, क्रीप्ट होता है, ठीक है। तो लघुग्रद होता है या विसर्पी होता है। अब तना जो है, सदा हम तने की बात करते हैं कि तने के कुछ विशिष्ट जो है, मतलब कैरेक्टर्स अगर हम बात करें तो तने से सदैव, यानी कि अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो तने से बड किससे बनती है, कलिका सदैव तने से बनती है, यानी कि कलिका किससे बन रही है, तने से। कलिका हमेशा प्ररोग से बनती है, तने से बनती है। देखिए जड़ों पे कभी कलिका नहीं बनती है, तो तना सदैव कलिका से बनता है, यानी कि तना किससे बन रहा है, तना सदैव कलिका से ही बनता है। और तने के ऊपर पत्तियां उपस्थित होती है, शाखाएं उपस्थित होती हैं। तने पर पर्व और पर्व संधियां उपस्थित होती हैं, यानी कि तने पे इंटरनोड्स एंड नोड्स ये उपस्थित होते हैं। देखिए ये तना है, तने पे देखें यहाँ, मतलब इस तरह से ये यहाँ पे से लगा होता है, सब में नहीं होता, तो ये इसके नोड्स होती हैं और ये इसके पर्व होते हैं। ये पर्व और ये पर्व संधियां मानी जाती हैं, यानी कि ये पर्व संधि हो गई और ये पर्व, यानी कि इंटरनोड्स और नोड्स तने में उपस्थित होते हैं। तने में पर्व और पर्व संधियां उपस्थित होती हैं। पर्व संधियों पर पत्तियां, कलिकाएं और कभी कभी जड़ भी लगते हैं। तो किस पे लगते हैं, यानी कि जो नोड्स होती हैं इन पे क्या लगती है, पत्तियां लगती हैं, कलिकाएं बर्ड्स लगती हैं, और समटाइम्स यानी कि कभी कभी इनमें जड़ें भी लगती हैं। क्या होती हैं कि कभी कभी इनमें जड़ें भी लगती हैं। इन्हें विलग होने पर तने पर उनके निशान जो है वो रह जाते हैं। अगर तने से आप पत्ती तोड़ोगे या कोई टहनी तोड़ते हो तो वहां पे उसका निशान रह जाता है, यानी कि जिस जगह पे तने पे फूल, पत्ती या फिर कुछ ऐसा लगा होता है तो उस पर अगर हम तोड़ते हैं तो वहां पे वो निशान बना हुआ रह जाता है। तना जो है ये क्या होता है, हमारा स्टेम पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है एंड नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है।
अब हम तने की ये विशिष्ट लक्षण होते हैं, ठीक है। अब तने की जैसे हम बात करते हैं कि तने की शारीकी की, ये तो इसके हमारे बाह्य लक्षण हो गए, आकार की के अनुसार लक्षण हो गए। अब तने की एनाटॉमी की बात करते हैं। तो तना जो है सबसे पहले तने में एक पतली एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है। आउटर लेयर जो होती है यानी कि सबसे बाह्यतम परत जो होती है ये इसकी एपिडर्मिस की होती है। और ये परत कैसी होती है, पतली होती है, थिन होती है और क्यूटिकल से कवर्ड होती है। क्यूटिकल से कवर्ड होती है यानी कि सबसे बाह्यतम लेयर जो है वो एपिडर्मिस से की बनी होती है, थिन होती है, ये पतली परत होती है और क्यूटिकल से ढकी हुई होती है। तने पर उपस्थित रोम जो है ये बहुकोशिकीय होते हैं यानी कि हेयर्स प्रेजेंट ऑन स्टेम कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। तने पर उपस्थित जो रोम होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। वर्लपुट की सबसे भारी परत जो होती है वो एंडोडर्मिस होती है, उसमें कैस्पेरियन पट्टियां नहीं पाई जाती हैं यानी कि एंडोडर्मिस में एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है ये एब्सेंट होती हैं, जबकि जड़ों में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं। जड़ों की एंडोडर्मिस जो होती है उसमें कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती है, तने के अंदर जो कैस्पेरियन पट्टियां हैं वो नहीं पाई जाती हैं। और अनेक पादपों में इस परत में स्टार्च जो है यानी क्या होता है, ये बहुत सारे प्लांट्स में यहाँ पे क्या है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, स्टार्च ग्रेन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च ग्रेन्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं और संवहन पूल इसके अंदर कॉन्जॉइंट और कोलैटरल होते हैं। कैसे होते हैं, वेस्कुलोबंडल कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल जो है इसमें कॉन्जॉइंट एंड कोलैटरल होते हैं। ठीक है, और शाखाओं की उत्पत्ति जो है वो पत्तीदार होती है। तो ये हम मानते हैं कि जो प्रोमेरिस्टेम यानी कि जो हमारी शूट होती है, तो प्राथमिक संवहन तक का जैसे बात करते थे, प्रोमेरिस्टेम के विभेदन से ही हमारी प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम इन्हीं का निर्माण होता है, जो हम लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोकैम्बियम यानी कि प्रोमेरिस्टेम से ही तीनों लेयर्स बनती हैं और तीनों लेयर यानी कि हमारा प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस का निर्माण होगा और प्रोटोडर्म से एपिडर्मिस होगी और जो हमारी जो भरण यानी कि ग्राउंड मेरिस्टेम है वो हमारा कॉर्टेक्स का निर्माण करता है और जो हमारी वास्कुलर कैम्बियम होती है यानी कि प्रोकैम्बियम होती है वो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम का निर्माण करती है, यानी कि खोखले सिलेंडर के रूप में जो प्राक एदा है या प्रोकैम्बियम है वो रहती है और उसमें नीचे ऊपर की ओर जो है इसमें डिवीजन स्टार्ट होता है, जिससे संवहन की कोशिकाएं यानी कि हमारा जो तने के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम है वो हमारा विभाजन होना शुरू होता है। तो जब प्रोकैम्बियम से विभाजन हो रहे होते हैं तो जबकि जड़ों में इन्हीं तत्वों का विभेदन विभाजन पूरी तरह से समाप्त शुरू हो जाता है, यानी कि जड़ों में पहले प्रोकैम्बियम से जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, उसके बाद जो है शूट सिस्टम में प्रोकैम्बियम से
जाइलम और फ्लोएम का निर्माण होगा। अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं इसमें। पहले हम इसमें बता देते हैं कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर है शूट का, उसमें हमारी लेयर्स जो आती है, यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ शूट, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ शूट। तो जब हम शूट की बात करते हैं तो सबसे बाहरी परत जो है इसमें किसकी होगी? ये सबसे बाहरी परत जो है ये हमारी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, अब ये हमारा जो एक स्ट्रक्चर है कि प्राइमरी सेल की, अगर हम प्राइमरी ग्रोथ की बात करें, यानी कि जो हमारी स्ट्रक्चर होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर शूट का, तो सबसे पहले हम बाहर की बात करते हैं, यानी कि एपिडर्मल सेल्स की बात करते हैं। ये जो है हमारी बाहर की जो लेयर है ये एपिडर्मिस की है। तो एपिडर्मिस जो है ये एपिडर्मिस की जो लेयर है इसे अभिजन भी कहते हैं और बाह्य त्वचा कहलाती है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती हैं? ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जो कोशिकाएं हैं वो कैसी हैं? ढोलकाकार कोशिकाएं हैं और इनके ऊपर एक क्यूटिन की परत होती है। इस तरीके से ये सेल्स बनी हुई होती है, ढोलकाकार कोशिकाएं होती हैं और लेयर में अरेंज होती है, पंक्ति में अरेंज होती है, पतली भित्तियुक्त कोशिकाएं होती हैं, स्पर्श रेखीय होती हैं और इनके ऊपर एक क्यूटिन की परत लगी हुई होती है, यानी कि इनके ऊपर जो है क्यूटिन की परत लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये हमारी जो है एपिडर्मल सेल्स जो है ये हमारी पतली भित्ति युक्त कोशिकाएं होती हैं और इन पे यहाँ क्यूटिकल की इसमें परत लगी हुई होती है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये जो क्यूटिकल की परत है ये बाहर की तरफ ऐसे लगी हुई होती है। क्यूटिकल की परत जो है एक पतली सी लेयर जो है वो बाहर की तरफ इस पे लगी हुई होती है, ठीक। अब जो हमारी क्यूटिकल होती है इसके अतिरिक्त मोम भी इनकी जो भित्तियां होती है भित्तियों में इंटीग्रेटेड होता है, यानी कि अंतर्भरित होता है। कभी कभी इनमें जो ये भित्तियां भी होती है मोटी क्यूटिन युक्त हो जाती हैं और इनमें सामान्यतः एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, यानी कि टेंजेंशियल स्पर्श रेखियां होती हैं बाहर की पूरी जो लेयर है उसका निर्माण करती है, यानी कि एंटीक्लिनल डिवीजन इसमें होता है। जो सीजियो
फाइट्स होते हैं या एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको छोड़कर अधिकांश जो प्लांट्स होते हैं उनमें अधिचर्म में यानी कि एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। यानी कि जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें सीजियोफाइट्स होते हैं, यानी कि छायारागी छायाप्रिय पौधे जो होते हैं सीजियोफाइट्स में, और जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनको छोड़कर जो बाकी प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। यानी किसके अंदर? सीजियोफाइट्स, और दूसरा कौन से हैं? एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स इनमें क्या होता है? इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। और इनके बीच बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, और जो किडनी शेप्ड होते हैं, गार्ड सेल से जुड़े हुए होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट युक्त होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि गैसियस एक्सचेंज का, यानी कि क्या करेंगे ये गैसियस एक्सचेंज होता है, उस गैसियस एक्सचेंज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए उसमें ये गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है, और साथ में ट्रांसपिरेशन का काम भी इन्हीं के द्वारा होता है। अब रंध्र के अतिरिक्त इसमें एपिडर्मिस में कुछ छोटे ग्रंथि, ग्लैंडुलर या जो रोम है, पापिला है, या शॉर्ट लिव्ड अपाती भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पापिला या फिर रोम जैसे स्ट्रक्चर है, यानी कि मल्टीसेलुलर होते हैं, वो इसमें उपस्थित होते पाए जाते हैं पापिला, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। अधिचर्म यानी कि क्यूटिकल एक वाटरप्रूफ लेयर होती है, यानी क्यूटिकल किसकी? ये वैक्सी लेयर होती है, ये एक वाटरप्रूफ लेयर होती है जो इसमें यहाँ पे एक ट्रांसपिरेशन से, जल की हानि होने से इनको बचाती है। और शाकीय पादपों में जो अधिचर्म है वो चिरस्थायी होती है, जबकि बहुवर्षीय पादपों में अधिचर्म जो है वो एपिडर्मिस टूट जाती है, उसकी जगह पे पेरिडर्म विस्थापित हो जाती है। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे जो बड़े प्लांट्स होते हैं, यानी कि ट्रीज होते हैं, उनमें जगह जगह से वो बार जो है वो टूटी हुई होती है, तो एपिडर्मिस की जगह वहाँ पे क्या ले लेती है? पेरिडर्म ले लेती है। और जो हमारे शाकीय पादप होते हैं उनमें एपिडर्मिस चिरस्थायी रहती है। तो ये हुआ सबसे बाहर का हमारा एपिडर्मिस। अब इसके अंदर का जो है हमारा होता है ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में, यानी कि सबसे पहले जब हम बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू की, तो ग्राउंड टिश्यू जो है इसके अंदर हमारा एपिडर्मिस के अंदर वाला, देखिए एपिडर्मिस के अंदर वाला लेयर ये हाइपोडर्मल लेयर है, ये इसका कॉर्टेक्स है, तो इसे मिडिल कॉर्टेक्स भी बोलते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और मिडिल कॉर्टेक्स में डिवाइडेड हो सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे एपिडर्मिस की जो नीचे की जो सेल्स होती हैं वो कॉलेनकाइमा की कॉलेनकाइमेटस होती हैं, 4 से 5 परतों की बनी हुई होती हैं। कितनी की? 4 से 5 परतों की बनी होती है, कॉलेनकाइमेटस हो सकती है। भरण ऊतक यानी कि कॉर्टेक्स वाला जो भाग है, ठीक, तो कॉर्टेक्स की जो हमारी जो लेयर है, कॉर्टेक्स का जो है ये हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस। क्या क्या है इसके अंदर? इसको हम अगर ऐसे डिवाइड करें तो हमारे इसके 3 लेयर्स हो जाएंगी। 3 कौन कौन सी? सबसे पहले हाइपोडर्मिस, दूसरा है इसमें और सबसे अंदर वाला है इसके अंदर एंडोडर्मिस। हाइपोडर्मिस, मिडिल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो ये हमारे 3 इसके अंदर कॉर्टिकल या पार्ट या जो ग्राउंड टिश्यू है वो 3 भागों से मिलके बना होता है। तो हम जब आप हाइपोडर्मिस की बात करते हैं, देखिए हाइपोडर्मिस में इसमें हमारी 4 से 5 परतें होती हैं, और कुछ में फाइबर्स भी उपस्थित होते हैं। कितनी है? 4 से 5 लेयर्स के होते हैं। ठीक है,
4 से 5 लेयर का ये होता है और इसमें कुछ में फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बेलनाकार तने में कंटिन्यूअस रिंग के रूप में प्रेजेंट होता है और आंख में कोणीय तने पर उभार के रूप में यानी कि रिजिस के रूप में उपस्थित होता है। यह कुकुरबिटा में भी रिजिस के रूप में उपस्थित होते हैं, ठीक है। और कुकुरबिटा लैबिएटी यानी कि सीमित क्षेत्र तक ये कोणीय रहते हैं। और एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेंकाइमा ही पाया जाता है। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में भी स्थूल कोणोत्तकी जो हाइपोडर्मस है वो पाई जाती है। इनकी कॉलनकाइमा का बेसिकली ये बना हुआ होता है। किसका होता है कि जो हाइपोडर्मस के सेल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, वो कॉलनकाइमा के बने हुए होते हैं। किसके बने हुए हैं, कॉलनकाइमा के बने हुए हैं। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स में पैरेंकाइमा ही प्रेजेंट होता है, वहाँ कॉलनकाइमा प्रेजेंट नहीं होता है। इसके अलावा जो एस्पैरागस है उसमें पूरा जो वलकुट हरित मृदुतकी होता है इनके इसके अंदर क्लोरेनकाइमा होता है। कैपरिस का जो पौधे होते हैं वो भी हमारी हाइपोडर्मिस उसके अंदर क्लोरेनकाइमा की बनी होती है। क्या बनी होती है, यानी कि एक्सेप्शन हो गया इसका। तो कैपरिस में कैपरिस के अंदर किसकी बनी होती है, क्लोरेनकाइमा की बनी होती है। कैपरिस में क्लोरेनकाइमा की बनी होती है। कैपरिस जिसे आप कैर कहते हैं, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है और यंग तने को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। शाकीय पौधों में भी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का भी काम करता है। तो हाइपोडर्मिस क्या कर रहा है, एक तो यंग प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं उनमें ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अब आता है इसमें मिडिल कॉर्टेक्स। तो मिडिल कॉर्टेक्स की जो कोशिकाएं हैं वो पैरेंकाइमा की बनी होती हैं, गोल बहुभुजी या अंडाकार होती हैं, ठीक है। कैसी होती, किसकी बनी हुई है, ये पैरेंकाइमा की बनी हुई है, ठीक है। गोल पॉलीगोनल, ठीक है, या फिर ओवल शेप्ड होती है। पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं। फिर इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं और इंटरसेल्युलर स्पेस इसके अंदर पाए जाते हैं। और कुछ पादपों में इनकी बाहरी मृदुतकी परतों में क्लोरोप्लास्ट युक्त हरित उत्तक भी उपस्थित होता है, यानी कि क्लोरेनकाइमा भी पाया जाता है। क्या होता है, यहाँ पे क्लोरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। इनके अंदर जो है क्लोरेनकाइमा भी प्रेजेंट होता है, यानी कि हरित उत्तक इसमें उपस्थित होता है। अंतराकोशिकीय अवकाश इनमें उपस्थित होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुकुरबिटा, कैजुरेना इत्यादि में ये पाए जाते हैं। और मरुद्भिदी पादप जो है पत्ती विहीन होते हैं। तो इस प्रकार के पौधे जो है यहाँ पे कॉर्टेक्स की कोशिकाएं जो है मरुद्भिदी कैपरिस है, यूफॉर्बिया, टिलुकाई है। इसके अलावा इसमें क्लोरेनकाइमा प्रेजेंट होती है, यानी कि हरित मृदुतकी कोशिकाएं प्रेजेंट होती हैं। फिर हम बात करते हैं किसकी, एक्वेटिक प्लांट्स की। तो एक्वेटिक प्लांट्स में, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स में वहां पे क्या उपस्थित होता है, तो एक्वेटिक प्लांट्स में वहां पे वायु उत्तक उपस्थित होते हैं। एरेनकाइमा प्रेजेंट होती है, यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स में कॉर्टिकल रीजन किसका बना होता है, एरेनकाइमा का, ठीक है। कॉर्टिकल रीजन जो है किसका बना होता है, एरेनकाइमा का बना होता है। और जब ये जो हमारा मिडिल कॉर्टेक्स में, यानी कि देखिए मरुद्भिदी पादप जो होते हैं, ठीक है, वैसे तो नॉर्मली जो कॉर्टेक्स है वो किसका बना हुआ है, पैरेंकाइमेटस सेल्स का बना होता है। अंतराकोशिकीय अवकाश उनमें उपस्थित होती है, गोल हो सकती है, अंडाकार हो सकती है या पॉलीगोनल हो सकती है इसकी कोशिकाएं। साथ ही जो जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, यानी कि मरुद्भिदी पादप जो होते हैं, उन वहाँ पर जो हमारी जिनमें पत्तियाँ नहीं होती, पत्ती विहीन होते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारी ये मिडिल कॉर्टेक्स है, तो मिडिल कॉर्टेक्स में वहाँ पे क्या होगा कि इसकी जो कोशिकाएं हैं, यहाँ पे हमारे जो सेल्स हैं वो क्लोरेनकाइमा उपस्थित होती है जो फोटोसिंथेसिस का काम करती है। जैसे कैपरिस की जो तने होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे
और लैक्टेडिनिया होता है, वहाँ पे भी जो तना है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं तो वहाँ पे मिडिल कॉर्टेक्स में वायु उत्तक उपस्थित होते हैं। वायु उत्तक उन्हें उत्प्लावकता देते हैं ताकि वो पानी के ऊपर आसानी से तैर सके। यहाँ पे एरेंकाइमा उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वायु उत्तक जो है उनमें दृढ़ कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त अनेक पादपों के वलपुट के अंदर जो कॉर्टेक्स के अंदर इसमें रेजिन डक्ट होते हैं, लेटेक्स ट्यूब्स होती हैं, क्रिस्टल्स भी पाए जाते हैं। यानी कि क्या होता है कि रेजिन डक्ट होते हैं, राल की जो नलिकाएं होती हैं वो उपस्थित होती हैं, और साथ में इसमें जो लेटेक्स शीरी जो को बोलते हैं रबड़ शीरी, यानी कि लेटेक्स की जो ग्रंथियां हैं, जो कोशिकाएं हैं वो उपस्थित होती है, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्रिस्टल्स भी कॉर्टिकल वाले भाग में पाए जाते हैं। अब इसकी जो कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है, यानी कि मृदुकीय होती हैं, और कोशिकाओं में पदार्थों का यानी कि पार्श्व जो ट्रांसलोकेशन होता है, स्थानांतरण होता है, उसमें मदद करती है, और पदार्थों का संचयन भी इसमें होता है, यानी कि जो फूड प्रोसेस यानी कि प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें स्टोरेज भी इनके अंदर होता है। और साथ साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज का काम जो है, क्योंकि अंतराकोशिकीय अवकाश यहाँ पे उपस्थित होते हैं तो गैसेस एक्सचेंज भी इनमें पाया जाता है। अब सबसे जो इनर लेयर है वो है इसके अंदर यहाँ पे एंडोडर्मिस, ठीक है। तो ये हमारी एंडोडर्मिस आ गई, ठीक। अब यहाँ पे एंडोडर्मिस आने के बाद में यानी कि जब एंडोडर्मिस आई तो एंडोडर्मिस जो है ये हमारी कॉर्टेक्स के सबसे अंदर वाली लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, और परिणाम की यानी कि पेरिसाइकिल की बाउंड्री के रूप में काम करती है, ठीक है। और कभी कभी इनमें क्लैरिटी नहीं होती, यानी कि पेरिसाइकिल जो और एंडोडर्मिस की जो लेयर्स होती है कभी कभी उनमें क्लियरिटी नहीं होती है। एक सिलेंडर के रूप में ये संवहन तंत्र को घेरे हुए होती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इसमें नहीं पाई जाती हैं। शाकीय एवं जलीय पौधों में ये पट्टियां देखी गई है, यानी कि कुछ प्लांट्स के अंदर देखी गई, सीसियो वल्गैरिस। और इसके अलावा कुछ एक प्लांट्स होते हैं वहाँ पे एक स्टार्च की शीट के रूप में, यानी कि एक लेयर होती है पूरी, इसमें स्टार्च का स्टोरेज होने लगता है शीट के रूप में, आच्छाद्य के रूप में काम करती है। जैसे कुकुरबिटा के अंदर ये एक आच्छाद्य के रूप में, रिसिनस में या आच्छाद्य के रूप में पाई जाती है। इसके अलावा है यहाँ पे पेरिसाइकिल, ठीक है। तो पेरिसाइकिल जो है ये इसके अंदर की लेयर होती है, एंडोडर्मिस से अंदर की लेयर है पेरिसाइकिल, और संवहन उत्तक के अंदर इसमें नॉन फ्लोइंग ओरिजिन उत्तक इसको कहते हैं, और सभी तनों में ये पाई जाने वाली यानी कि बीजी पादपों में वलकुट के अंदर की ओर उपस्थित जो सेल्स होती हैं वो प्राथमिक फ्लोएम से उत्पन्न होती हैं। और जैसे हम मानते हैं कि जो पेरिसाइकिल होती है सिंगल लेयर भी हो सकती है या फिर मल्टी लेयर भी हो सकती है, यानी कि पेरिसाइकिल जो होती है ये सिंगल लेयर भी हो सकती है या मल्टी लेयर भी हो सकती है, और पैरेंकाइमा या पैरेंकाइमा दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं से ये बनी होती हैं। अब जैसे हम बताते हैं कुकुरबिटा जो होता है, कुकुरबिटा में जो पेरिसाइकिल है वो किसकी बनी है, वो स्क्लेरेनकाइमेटस जो सेल्स हैं उनकी बनी होती है, पूरी दृढ़ ऊतकों से बनी होती है, ठीक है। अथवा मृदुतक के बीच तंतुओं के स्टैंड के रूप में पाई जाती है, जैसे आँख के अंदर, रेसिनस के अंदर, सूरजमुखी के में तंतु संवहन कुंड से ठीक बाहर द्रोतकी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। और सबसे अंदर का जो पार्ट होता है वो होता है पित्त, यानी कि पित्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो इसके चारों तरफ पहली बात तो वेस्कुलर बंडल उपस्थित होता है, इसे मेडुला भी कहते हैं। और जो पित्त है वो पैरेंकाइमेटस सेल्स यानी कि मृदुतकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है। किसका बना है, पित्त जो है ये मृदुतकीय कोशिकाओं से बना हुआ होता है, अंडाकार, गोलाकार, बहुभुजी, ओवल शेप्ड ये बनी हुई होती है, और कभी कभी इन कोशिकाओं में स्फुलन भी पाया जाता है, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर स्पेस इसके अंदर कभी होते हैं कभी नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो बीच बीच में अंदर कोशिकीय अवकाश उपस्थित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये सतत भी हो सकती हैं। और ये मैच्योर होने वाली लगती है, ये पर्व में जो मज्जा है वो मैच्योर होने लगती है जल्दी। अब मेडुलरी रेज, तो मेडुलरी रेज यानी कि मज्जा किरणें जो है संवहन पुलों के बीच बीच से, यानी कि देखिए मेडुलरी रेज कैसे होंगी, यानी कि यहाँ मज्जा से ये इस तरीके से जो रेज है संवहन पुलों के बीच बीच में ये निकलती हैं, ठीक है। तो संवहन पुलों के बीच में मज्जा से लेकर के बाहर की ओर मज्जा किरणें रेडियली यानी कि अग्र दिशा में निकलती हैं,
डायग्राम देख लेते हैं कुकुरबिटा का। ये देखिए ये कुकुरबिटा का डायग्राम है, ठीक है। तो ये सबसे बाहर की जो लेयर है ये है क्यूटिकल। ये देखिए सबसे बाहर की जो लेयर है वो क्यूटिकल है और ये पतले पतले रोम इसमें से निकले हुए हैं, ये मल्टी सेलुलर है। और इसके जो हमारी एपिडर्मल लेयर है वो एक परत है, इसके अंदर हमारी हाइपोडर्मल लेयर यानी कि कॉलन काइमा की लेयर होती है। कॉलन काइमा की जो लेयर है देखिए उनमें भी अंतरकोशिक अवकाश उपस्थित है। और कोलन काइमा के अंदर से अंदर की जो लेयर है यहाँ क्लोरन काइमा की लेयर है और ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ये उपस्थित है। इसके अंदर जो है ये हमारी जो लेयर देती है वो हमारी एंडोडर्मिस है, ठीक है। एंडोडर्मिस की लेयर ये हमारी पेरिसाइकिल हो गई और पेरिसाइकिल के अंदर जो है यहाँ पे हमारा जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, देखिए वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये हमारी पेरिसाइकिल की लेयर आ गई। पेरिसाइकिल की लेयर देखिए इसमें कितनी एक सिंगल लेयर है और ये 3 से 4 लेयर होगी या ज़्यादा भी हो सकती है। और ये स्केलन काइमेटस है, ये देखिए ये जो हमारी पेरिसाइकिल की लेयर है ये हमारी स्केलन काइमेटस है और ये हमारी एक सिंगल लेयर जो है ये हमारी बनी हुई है एंडोडर्मिस की। और 1 2 3 4 5 लेयर जो है ये हमारी बनी हुई है पेरिसाइकिल की लेयर। इसके अंदर जो है यहाँ पे ये देखिए हमारे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल यानी कि ये फ्लोएम और यहाँ पे इनर की साइड में यहाँ जाइलम प्रेजेंट है और ये हमारी कैम्बियम की लेयर है। तो कैम्बियम बाहर की तरफ तो फ्लोएम बना रही है, यहाँ पे अंदर की तरफ यहाँ पे ये हमारा इंटरनल फ्लोएम है, ये हमारी जाइलम के बैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल कैम्बियम जो है ये इस तरीके से यहाँ फ्लोएम का निर्माण करती है और सबसे अंदर जो है यहाँ पे हमारा पित्त प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा वेक्सटर्न इसमें ये वेस्कुलर बंडल हो गया जिसमें हमारा इस यहाँ पे ये देखिए ये हमारा एक्सटर्नल फ्लोएम है, बाहर की तरफ फ्लोएम बन रहा है, अंदर की तरफ फ्लोएम बन रहा है, दोनों तरफ फ्लोएम बन रहा है, ठीक। और ये बीच में जाइलम प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट जो डायग्राम है वो देखिए वो है एक्वेटिक प्लांट का, ठीक। एक्वेटिक प्लांट में ये सबसे सेंट्रल पार्ट जो होता है ये देखिए यहाँ पे ये पित्त है, ये एयर चैम्बर्स इसमें वायु उत्तक ये उपस्थित है, ठीक है। ये इसमें रोम उपस्थित है, ये भी मल्टी सेलुलर है, ये बाहर की एपिडर्मल लेयर है, ठीक। और अंदर वाली ये हाइपोडर्मल लेयर है। इसके अंदर ये हमारा कॉलन काइमा, यहाँ पे ये एक सिंगल लेयर 2 डबल लेयर होती है और साथ में ये एयर चैम्बर्स, देखें ये एयर चैम्बर्स यहाँ पूरे में उपस्थित हैं, दिख रहे हैं एयर चैम्बर्स। तो एयर चैम्बर्स दिख रहे हैं, ये हमारे एयर चैम्बर है, बीच बीच में जो हमारे ये बैंड्स है ये पैरेन्काइमा के बने हुए हैं और जाइलम और फ्लोएम इसमें अलग से ये दिखाई दे रहे हैं बैंड्स के रूप में, यानी कि ये हमारे जाइलम और फ्लोएम है। ये देखिए नेक्स्ट है सूरजमुखी का। तो सूरजमुखी में ये हमारी एपिडर्मल लेयर, इसके अंदर की देखिए दिख रही है कॉलन काइमेटस लेयर, ये हमारी यहाँ पर हाइपोडर्मिस है और कॉर्टेक्स में यहाँ पे ऑयल कैविटीज़, ये देखिए ऑयल कैविटी बनी हुई है, ये कॉर्टिकल वाला पूरा पोर्शन है। और यहाँ ये हमारी स्केलन काइमेटस पेरिसाइकिल, ये देखिए स्केलन काइमेटस पेरिसाइकिल है, अंदर ये हमारे फ्लोएम यहाँ पे और ये नीचे की तरफ जो है ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, जाइलम पैरेन्काइमा और ये हमारी यहाँ पे देखिए बीच बीच में ये हमारी मेडुलरी रेज है। तो ये सूरजमुखी का पौधा है और एंडोडर्मिस में देखिए यहाँ पे ये स्टार्च की शीट दिख रही है, ये एक लेयर जो जा रही है, इस लेयर में पूरी स्टार्च की शीट है और इसके अंदर ये हमारी स्केलन काइमेटस पेरिसाइकिल, ये देखिए स्टार्च की शीट, ये वाली स्टार्च की शीट है और ये हमारी क्या है, ये हमारी पैरेन्काइमा है, ये हमारी पेरिसाइकिल है जो स्केलन काइमेटस है, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे फ्लोएम के पैचेस हैं। ये आपका कंप्लीट हुआ प्राइमरी ग्रोथ ऑफ शूट।